जब समय रुक सा जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पेड़ों की पत्तियों पर सुबह की ओस चमक रही थी और मंद हवा में कहीं दूर मंदिर की घंटी की सुरीली ध्वनि गूंज रही थी। इस गांव में एक लड़का रहता था, विहान। विहान बचपन से ही भगवान कृष्ण का भक्त था। उसकी दादी उसे हर रात कृष्ण की कहानियां सुनाती थी। कभी माखन चुराने वाले कृष्ण की, कभी गीता उपदेश देने वाले कृष्ण की, कभी द्रौपदी की लाज बचाने वाले कृष्ण की, और कभी अर्जुन के मन के अंधकार को मिटाने वाले कृष्ण की। विहान इन कहानियों में जीता था। उसे लगता था कि कृष्ण उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जीवन की समस्याएं भी उसके साथ बढ़ने लगी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी दुकान का नुकसान हो जाता, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता, कभी उसके दोस्तों को नौकरी मिल जाती और वो पीछे रह जाता। धीरे धीरे विहान के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। कृष्ण मेरे लिए देर क्यों करते हैं? मैं सारी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में इंतजार क्यों है? उसकी दादी अक्सर कहती, जब भगवान देर करते हैं तो वो इनकार नहीं होता, वो तैयारी होती है। पर विहान को लगता था कि ये बातें सिर्फ दिल को दिलासा देने के लिए होती हैं। असली दुनिया में देर का मतलब वही होता है, निराशा। एक दिन का मोड़। एक शाम विहान नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान पर नारंगी रंग फैला था। उसके मन में भी वैसी ही धुंधली उदासी फैली थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे कृष्ण, क्या आप सच में मुझे सुनते भी हैं? मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आपकी हर सीख अपनाता हूँ, फिर भी मुझे वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ। क्या मैं आपका लायक नहीं? उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंखों में नमी थी, दिल में सवालों का भार था। उसी समय उसके पीछे एक बूढ़ा योगी प्रकट हुआ। उस योगी का चेहरा शांत था, आंखें गहरी थीं और मुस्कान में एक दिव्यता थी जो शब्दों से परे थी। योगी ने पूछा, क्यों विहान, आज कृष्ण से शिकायतें कर रहे हो? विहान चौंका। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? योगी मुस्कुराए। जब भक्त दुखी होता है तो कृष्ण किसी न किसी रूप में उसके पास जरूर पहुंचते हैं। विहान ने भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि कृष्ण मुझे भूल गए हैं। योगी धीरे से उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, जो भूल जाए वो भगवान नहीं होता। जो देर करे वो पिता की तरह इंतजार करवाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बच्चे को कब क्या देना है। विहान ने सिर झुका लिया। पर मुझे तो सिर्फ खोना ही मिला है योगी महाराज। यूपी के आकाश की वो शाम अब नीली होने लगी थी। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी। योगी ने मिट्टी पर एक बीज रखते हुए कहा, देखो विहान, ये बीज अभी खाना देता है क्या? विहान बोला, नहीं। योगी, क्या इसे पानी देना होगा? हाँ। धूप? हाँ। अंधेरा? शायद। योगी की आवाज गंभीर हो गई। तो फिर भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हारे सपने बिना धूप, बारिश, अंधेरा, दर्द और इंतजार के उग सकते हैं? विहान चुप हो गया। योगी ने आगे कहा, सबसे बड़ा वरदान वही होता है जो सबसे देर से मिलता है, क्योंकि भगवान पहले आत्मा को मजबूत करते हैं, फिर जीवन को सुंदर। विहान की परीक्षा शुरू हुई। अगले कुछ महीनों में विहान की जिंदगी में और कठिनाइयां आने लगीं। उसके खेत में कीड़े लग गए, दुकान चलनी बंद हो गई, दोस्त शहर चले गए और वो अकेला रह गया। लेकिन इस बार उसके मन में एक नया विचार जन्मा, शायद ये तैयारी है। हर बार जब कोई समस्या आती, वो खुद से कहता, कृष्ण मेरे लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। पर मन इंसान का है, पत्थर का नहीं। कभी कभी निराशा फिर भी आ जाती। एक रात उसने दादी से पूछा, दादी, भगवान इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? दादी मुस्कुराईं, क्योंकि जो पेड़ सबसे बड़ा होता है उसके बीज को सबसे ज्यादा मिट्टी सहनी पड़ती है। क्योंकि जो नदी सबसे दूर जाती है उसे सबसे कठिन पत्थरों को चीरना पड़ता है। और क्योंकि भगवान तुम्हें वहां भेजने वाले हैं जहां सामान्य लोग नहीं पहुंचते। विहान ने धीरे से पूछा, तो क्या मैं कुछ बड़ा बनने वाला हूं? दादी ने हल्के से उसका सिर सहलाया। बच्चे, भगवान किसे बड़ा नहीं बनाते, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग प्रशिक्षण के समय भाग जाते हैं और कुछ लोग टिके रहते हैं।
विहान का धैर्य टूटने लगा। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर आ गई। विहान ने फिर आसमान की ओर देखा और कहा, कृष्ण, और कितना इंतजार। उसका मन रो रहा था, वो थक चुका था। उसे लग रहा था कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। उसी रात वो सपने में उसी योगी को देखता है। योगी बोले, बच्चे, पहाड़ जितना ऊंचा होता है उसका तप उतना कठिन होता है, पर याद रखना, शिखर उसी को मिलता है जो बीच रास्ते पीछे नहीं मुड़ता। विहान का सपना टूट गया, लेकिन सपने ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। समय का सही पहर। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जो स्थानीय किसानों से अनाज खरीदना चाहता था, लेकिन बाकी किसानों की फसल कीड़े खा चुके थे। केवल विहान के खेत बच गए थे, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी और लगातार फसल को बचाने में लगा रहा था। व्यापारी ने उसकी पूरी फसल बाजार के रेट से दुगने दाम में खरीद ली। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान जब देते हैं तो अवसर पर अवसर देते जाते हैं। व्यापारी ने विहान से कहा, तुम्हारी मेहनत और धैर्य देखकर लगता है तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। विहान के लिए ये सपना जैसा था, लेकिन वो याद कर रहा था योगी का वाक्य, भगवान देर से देते हैं पर सबसे अच्छा देते हैं। उसने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आने वाले महीनों में विहान मेहनत करता गया। हर कदम पर कठिनाइयां आईं, नए लोग, नई जगह, नए काम, लेकिन हर बार उसके भीतर वही आवाज आती, तैयारी अभी भी बाकी है। धीरे धीरे विहान उस व्यापारी का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया। उसकी सोच बदलने लगी, उसका आत्मविश्वास लौट आया, उसकी प्रार्थनाएं गहरी होने लगी। और फिर एक दिन व्यापारी ने कहा, विहान, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नई शाखा के मालिक बनो। विहान की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, कृष्ण, ये वही है, वही सबसे अच्छा। हवा में एक हल्की सी दिव्य शांति थी, जैसे कृष्ण मुस्कुरा रहे हों।